अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको निज़ाम शमसी के पहले सियारे यानी कि अतारद के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चले शुरू करते हैं। अतारद हमारे निज़ाम शमसी का सबसे अंदरूनी सियारा है जो सूरज के गिर्द एक चक्कर ज़मीनी एतबार से 87 दिनों में पूरा करता है। इसके अलावा सूरज के गिर्द लगने वाले हर 2 चक्रों में अतारद अपने महवर के गिर्द 3 बार गर्दिश करता है। चूँकि ज़मीन से अतारद हमेशा सूरज के करीब दिखाई देता है, इसलिए अतारद का मुशाहिदा अमूमन सूरज ग्रहण के दौरान ही किया जाता है। शिमाली निफ्स कुरे पर अतारद को देखने के लिए ग़ुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद या तुलुए आफ्ताब से ज़रा कबल का वक़्त मुनासिब होता है। अतारद के बारे में निस्बतन बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। ज़मीन से दूरबीन से किए जाने वाले मुशाहिदात से हलाल की शक्ल का अतारद दिखाई देता है, ताहम ज़्यादा तफसील नहीं दिखाई देती। अतारद को जाने वाले 2 हवाई जहाज़ों में से पहला जहाज़ मेरीज़ दहम था, जिसने 1974 ईस्वी से 1975 ईस्वी के दौरान अतारद के 45% हिस्से की नक्शाकशी की थी। दूसरा जहाज़ मैसेंजर था जो अतारद के मदार में 17 मार्च 2011 ईस्वी को दाखिल हुआ और बकिया हिस्से की नक्शाकशी में मसरूफ़ हो गया। अतारद शक्ल में हमारे चांद से मुशाबह है और शहाबियों के गिरने से पैदा होने वाले गरे यहाँ बेशुमार हैं। इसका अपना कोई कुदरती चांद नहीं और ना ही कोई ख़ास फ़िज़ा है, ताहम चांद के बरक्स इसके अंदर बहुत बड़ी मकदार में लोहा पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका मकनातीसी मैदान ज़मीन के मकनातीसी मैदान का महज 1% है। अपने छोटे हिजम और लोहे के अंदरूनी ढांचे के बायस अतारद बहुत कसीफ है। सतह का दर्जा हरारत -183 से 427 दर्जे तक रहता है। सूरज की धूप वाले हिस्से सबसे ज्यादा गर्म, जबकि कुतबीन के नजदीक वाले घरे सबसे सर्द मुकाम हैं। अतारद के मुशाहिदात के बारे में हमें पहली दस्तावेज़ात कबल अस मसीह जमाने से मिलती हैं। 4वीं सदी कबल मसीह में यूनानी माहिरीन फल्कियात का ख्याल था कि यह सियारा दरअसल 2 मुख्तलिफ अजराम फल्की हैं, एक सिर्फ सूरज निकलने और दूसरा सूरज के गुरूब होने पर दिखाई देता है। अतारद का अंग्रेजी नाम मरकरी है जो यूनानी तहजीब से मुस्तार लिया हुआ है। अंदरूनी ढांचे की बात की जाए तो अतारद हमारे निज़ाम शमसी के 4 अंदरूनी सियारों में से एक है जो अर्जी सियारे कहलाते हैं। इसकी साख पथरीली है जो ज़मीन से मुशाबह है। हमारे निज़ाम शमसी का ये सबसे छोटा सियारा है और इसका इस्तवाई रदास 2439 किलोमीटर है। इसका 70% हिस्सा धाती जबकि 30% सिलिकेट से बना है। अतारद की कसाफत 5.427 ग्राम फी मकाम मीटर है जो ज़मीन की कसाफत से 5.515 ग्राम फी मकाम मीटर से ज़रा सी कम और निज़ाम शमसी में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। अगर अतारद और ज़मीन दोनों से शकली दबाव यानी कि ग्रेविटेशनल कंप्रेशन के असरात को ख़त्म कर दिया जाए तो अतारद का मादा ज़मीन के मादे से ज्यादा कसीफ होगा। सतही जोग्राफिया की बात की जाए तो बहसीयत मजमूई अतारद की सतह हमारे चांद से बहुत मुमासल है। इसके अलावा यहाँ मरीख जैसे बहुत बड़े मैदान और खाइयाँ मौजूद हैं जो ये जाहिर करती हैं कि अर्जियाती एतबार से अतारद कई अरब सालों से है। चूँकि अतारद के बारे में हमारी मालूमात 1975 ईस्वी में मेरीज़ खलाई जहाज के इसके पास से गुजरने और इसकी सतह के मुशाहिदे तक महदूद है, जिसकी वजह से अर्जी सियारों में अतारद के बारे में हमारी मालूमात सबसे कम है। हाल ही में मैसेंजर नामी खलाई जहाज इसके करीब से गुजरा है, जिससे उम्मीद है कि हमारी मालूमात काफ़ी बढ़ जाएंगी। अतारद पर चांद की तरह बुलंद मैदान, कटी पटी सतह, पहाड़, मैदान और वादियाँ वगैरह पाई जाती हैं। 4.6 अरब साल कबल अतारद की पैदाइश के बाद से इस पर शहाबियों और दुमदार सितारों की बहुत बड़ी मकदार गिरती रही है। अंदाजा है कि इस अमल को कोई 3.8 अरब साल कबल दोहराया गया था। इस अरसे में बहुत बड़ी मकदार में खाइयाँ बनी और सियारे की पूरी सतह पर शहाबिये गिरे, क्योंकि अतारद पर फिजा मौजूद नहीं जो रगड़ की वजह से शहाबियों की रफ्तार को कम कर सके। इस अरसे में अतारद पर आतिशफशानी अमल भी जोरों शोर से जारी था। मैसेंजर नामी खलाई जहाज जब अक्टूबर 2008 ईस्वी में इसके करीब से गुजरा तो हमें अतारद की सतह के बारे में मजीद मालूमात मिली। इम्पैक्ट बेसन और घरों की बात की जाए तो अतारद पर घरों का हिजम एक प्याला नुमा गरे से लेकर कई घरों के मजमूए
कुएं तक हो सकता है, जो कई 100 किलोमीटर तवील हैं। ये गरे हर तरह की हालत में मिलते हैं। इनमें से तो कुछ बिल्कुल ताज़ा हैं, जबकि कुछ गरे टूट फूट का शिकार होकर तकरीबन गुम हो चुके हैं। अतारत के गरे चांद के गरों से इस वजह से मुख्तलिफ हैं कि अतारत की कशिश शकल की वजह से इन गरों से कम मवाद निकलता है। कोलोरिस बेसन अतारत पर मौजूद सबसे बड़ा गरा है, जो 1550 किलोमीटर कतर पर मुश्तमिल है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस गरे के बनने का अमल इतना जबरदस्त था कि न सिर्फ लावा निकला बल्कि बैरूनी किनारा 2 किलोमीटर ऊंचा हो गया। मजमूई तौर पर अतारत की तस्वीर से हमें 15 ऐसे गरे दिखाई देते हैं। इनमें से एक अहम गरा 400 किलोमीटर चौड़ा है और इससे निकलने वाला लावा 500 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। मैदानों की बात की जाए तो अतारत पर हमें 2 मुख्तलिफ अक़साम के मैदानी इलाके मिलते हैं। अतारत पर पाई जाने वाली एक और अहम खासियत ये है कि यहाँ मैदानों में दबाव से बनने वाली लहरें नुमा सतह मौजूद हैं। जूं जूं अतारत का मरकज़ा सर्द होने लगा तो बैरूनी सतह की शक्ल बिगड़ने लगी, जिससे ये लहरें नुमा सतह बनी। ये सतह मैदानों और घरों की सतह पर भी मौजूद हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये लहरें बहुत बाद में बनी थीं। अतारत की फ़ज़ा के बारे में बात की जाए तो इसकी कशिश शकल इतनी नहीं कि लंबे अरसे तक फ़ज़ा को काबू में रख सके। ताहम इसकी फ़ज़ा में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम और दीगर अनासर पाए जाते हैं। ताहम यह फ़ज़ा मुस्तकिम नहीं और एटम मुसलसल खला में गुम होते रहते हैं। इनकी जगह मुख्तलिफ माखज़ों से मज़ीद एटम आते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के एटम शमसी हवाओं से आते हैं और अतारत की फ़ज़ा का हिस्सा बनने के बाद फिर से बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। अतारत की बैरूनी सतह में होने वाली तापकारी की वजह से भी हीलियम के अलावा पोटाशियम और सोडियम के एटम भी मौजूद होते हैं। मैसेंजर खलाई जहाज़ को अतारत पर बहुत बड़ी मकदार में कैल्शियम, हीलियम, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, पोटाशियम, सिलिकॉन और सोडियम के सबूत मिले थे। आबी बुखारात भी मुख्तलिफ ज़राए से आते रहते हैं, जैसा कि शहाबियों का टकराव, शमसी हवाओं से आने वाली हाइड्रोजन और अतारत की ऑक्सीजन के मिलाप से बनने वाले आबी बुखारात और कुतुबीन पर मौजूद जमी हुई बर्फ वगैरह। दोस्तों, आज की ये वीडियो टॉपिक से थोड़ी हटकर थी और इस कंटेंट पर काफ़ी रिसर्च की गई है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी प्लेनेट अतारत के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।